जय हिंद। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो स्वाभाविक है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं उससे ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ही हमने एक जानी पहचानी बुक लिया है, ये टारगेट, जिसे आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे। उसमें हम इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव कलेक्शन को सॉल्व पिछले कई वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ 76 से, तो 76 के पहले जो है आपका ऑलरेडी सॉल्यूशन किया जा चुका है। आप चाहे तो इस चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं और ये आपको टारगेट नंबर 6 से मिलेगा। इसके ऊपर का वीडियो जो है टारगेट नंबर 6 से मिलेगा और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये टारगेट नंबर 7 से आपको मिलना शुरू होगा। और यह जो आपका 76 से शुरू होगा और यह आपका लास्ट जाके 104 पर ख़त्म होगा, यानी कि यहाँ तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। तो 76 में आप देख रहे हैं कि cos x डिग्री dx दिया गया है। तो यहाँ इसको देखकर ये निश्चित समझ में आ रहा है कि ये जो आपका x डिग्री है इस x से अलग है। तो ऐसा है कि यह आपका डिग्री में दिया गया है, तो ये x जो है आपका रेडियन में दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो डिग्री में आपका दिया गया है इसको हम लोग सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन या 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन हो गया। अब यहाँ पर x डिग्री होगा तो पाई बाय 180 इंटू एक्स हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि cos यहाँ पर x डिग्री के जगह पर पाई बाय 180 और ये x रेडियन में हो गया और उसके बाद dx हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos x के साथ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 180 x तो होगा ही, और इसका x का जो भी कोफिशिएंट है उससे इसको भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो प्लस के इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है कि ऑप्शन में हमको इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है, साइन के साथ x डिग्री ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको तो हम x डिग्री लिख ही सकते हैं, तो इसको हम लोग साइन x डिग्री लिख देंगे और उसके बाद यहाँ जो पाई बाय 180 है तो 180 आपका ऊपर चला गया, पाई आपका नीचे चला गया। अब प्लस यहाँ पर आपका c हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है आपको मिल रहा है किसमें, c में देखने को मिल रहा है, तो c हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा ट्विस्ट जो था इसमें, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें आपको दिया गया है इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x dx दिया गया है। तो इस तरह की बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि e पर पावर log हो तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब बाद बाकी जो भी बच गया वो मेन इंटीग्रल बन जाता है, तो यहाँ पर x dx हो जाएगा आपका। ये फार्मूला लॉगरिथम के फार्मूला के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो अब x स्क्वायर बाय 2 प्लस के हम जहाँ पर देखेंगे उसी को हम करेक्ट आंसर कह देंगे, तो यहाँ c हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पर आधारित है। यहाँ पर आपका साइन x बाय cos x प्लस साइन x आपका दिया गया है और ये dx। तो जो भी इंटीग्रल आपको दिया गया है इसको हम लोग i मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी के आधार पर हम इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लिखेंगे ही, और उसके बाद हर एक एंगल के साथ हम लोग पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं।
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर आपका यहाँ π/2 तक रहा ही, और इसको हम लोग cos x लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस एक्स को हम लोग sin x लिख सकते हैं, और sin 90 माइनस एक्स को हम लोग cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो लेफ़्ट साइड में आपका 2i हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी हर हमारा सेम है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम के तरह। अब फिर ऊपर पे जो बचेगा एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर आपका कॉस एक्स आ जाएगा, और यह 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा, और ये dx यहाँ पर ये दोनों तो आपका कट ही जाता है। और dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x होता है जो कि 0 से लेकर π/2 तक, तो π/2 इसका वैल्यू आता है, किसका वैल्यू, 2i का वैल्यू। अब i का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, π/4 यानी 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हमको मिलता है, और ये चीज़ हम जहाँ देखेंगे उसी को हम करेक्ट कह देंगे। तो यहाँ हमको ए में देखने को ये चीज़ मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 में हमारा इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x आपका दिया गया है। तो इसको देखिए 1 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब माइनस लिखेंगे, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, रूट के अंदर में है ये, और इंटीग्रेशन है और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह आ गया आपका, और यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, स्क्वायर भी हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स मिलता है इंटीग्रल में। अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स हो जाता है। अब प्लस के हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें जो है दोनों आपका माइनस में है, और दोनों जब माइनस में है और इस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो नहीं है, तो अब यहाँ पर समझिए हमको करना क्या है, इसको समझिए। हमने इस तरह से इसलिए क्या कि थोड़ी समझ आपकी बढ़े। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को अगर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप उल्टा के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा आपका, तो ये आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और इसी का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस के, तो ये चीज़ भी इसका वैल्यू हमको मिलता है, और यही आपका ऑप्शन किस में दिखने को मिल रहा है, आपका ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको ए में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है, तो हमने दोनों ऑप्शन आपको बता दिया ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 में इंटीग्रेशन e⁻3x dx आपका दिया गया है। वेरी सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन जो है e⁻3x ही होगा, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है, और इसमें एक कांस्टेंट जुट जाता है, और ये चीज़ जो है हमको कहाँ मिल रहा है, d में मिल रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि k को पहले ऐड कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, k पहले लिख दें और e⁻3x/3 हम लोग लिखें, तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय का नियम यहाँ लागू होता है सम में, जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81,
तो क्वेश्चन नंबर 81 में आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 तक है। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया गया है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ही हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, π/4 तक। तो π/4 यहाँ टेन थीटा में रखेंगे, थीटा के जगह पे एक बार π/4 रखेंगे और थीटा के जगह पे 0 डिग्री रख देंगे, और टेन π/4 का वैल्यू 1 और टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये निकल गया आपका 1। इसका मतलब हो गया कि 1 इसका आंसर होगा। तो 81 में हम देख रहे हैं कि 1 जो है आपका बी में दिख रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में देखिए x³ dx इंटीग्रेशन है। पता नहीं बाद में क्यों ये इतना इजी करते जाता है, इंटीग्रेशन को समझ में नहीं आता है। तो x³ dx तो बहुत आसान है, इसको x4/4 लिखेंगे, आज प्लस क्या कर देंगे हम लोग, k लिख देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ यही किया है कि k को पहले लिख दिया है, और ये से आपको ए में यह ऑप्शन मिल ही जा रहा है। यहाँ पर x³ है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक है आपका x² और ये आपका dx दिया गया है। तो यहाँ पर x³/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। 0 रखेंगे तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, 1 रखेंगे तो सिर्फ 1³/3 आता है, जिसका वैल्यू आपको 1/3 मिलता है। तो 83 में 1/3 हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसको टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा 84 में इंटीग्रेशन cos 6 थीटा डी थीटा दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन sin 6 थीटा होगा, और जो भी थीटा का कोफिशिएंट यानी गुणक होगा उससे इसको डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, अब प्लस k लिख देंगे। और ये चीज़ हमको देखने को कहाँ मिल रहा है भैया, यहाँ पर डी में मिल रहा है। भले यहाँ पर k को पहले लिख दिया गया है और sin 6 θ/6 को जो है बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन आपका log x dx के लिए है। तो याद कीजिए कि अगर सिर्फ आपको लॉगरिथमिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहाँ पर यूज करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, 1 को हम लोग एज ए फर्स्ट फंक्शन, माफ़ करेंगे सेकेंड फंक्शन हम लोग लेते हैं। तो log x × 1 कर दिए और ये आपका dx हो गया। log x को हम कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं 1 को, फिर माइनस करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग log x को, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका log x हो गया और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया आपका। अब फिर log x का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x होता है, और 1 का जो इंटीग्रेशन यहाँ डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x dx, x आपका कट गया, तो ये आपका x log x माइनस x प्लस k हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ है भैया, ये चीज़ जो है हमारा देखने को मिल रहा है कहाँ पे, सी में देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, ये आपका dx/x - 1 को हम लोग डायरेक्ट log x - 1 प्लस k लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग बनाते होंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको होता क्या है कि जैसे x - 1 को आप t पुट किए तो dx माइनस ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन dx के जगह पे dt लिख देंगे और इसके नीचे जो है हम t लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और log t का वैल्यू जो है हमारा x - 1 है, तो x - 1 अब प्लस k, यही चीज़ हमारा आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं भी आपको इस तरह का देखने को मिले जैसे इंटीग्रेशन x + 4 मिल जाए, dx/इंटीग्रेशन x - 8 मिल जाए,
तो इसको डायरेक्ट आप जो है log mod x माइनस 8 लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग mod का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम लोग mod लगाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है 86 में हमको देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें दिया गया है tan 2x dx दिया गया है। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पर ही है। tan x dx का इंटीग्रेशन जो होता है log mod sec x होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे यहाँ डिवाइड हो जाता है, अब प्लस के यानी भाग लग जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग 1/2 log mod sec 2x अब प्लस के लिख सकते हैं। और ये चीज़ जो है हमको देखने को कहाँ मिल रहा है भैया, ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है बी में देखने को मिल रहा है। 88 में हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन sec x अब बाय sec x प्लस 10x दिया गया है, sec x प्लस 10x दिया गया है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके साथ dx भी है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, sec x माइनस 10x से ऊपर और sec x माइनस 10x से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर पे आपका हो गया sec x इंटू sec x, तो sec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर माइनस sec x इंटू 10x हो गया आपका। और नीचे में क्या होता है कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास 10 में sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x जो होता है ये आपका 1 होता है। तो इस तरह से ये तो ख़त्म होके 1 हो गया, आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब जो बचा इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका 10x होता है, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x होता है। अब प्लस के कर दीजिए। अब ढूंढिए ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ बी में देखने को मिलता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 89 में इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x दिया गया है और 1 प्लस कॉस 2x। आप याद कीजिए कि 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ हमको मिला कितना, 10 स्क्वायर x मिला, और 10 स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 को। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन जो हुआ x अब प्लस के। तो यहाँ पर ढूंढते हैं भैया, ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है b में 10x माइनस x प्लस के, तो b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में 0 से लेकर 3 तक x dx दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, और यह वैल्यू आपका 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये 9 बाई आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 9/2 जो है हमको सी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए x स्क्वायर dx 0 से लेकर 1 तक है। इसका इंटीग्रेशन x³ होता है। इसका वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 0 से 1 तक। 1 यहाँ रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो भैया 0 ही हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। इसके बाद 92 जो है, ये सब सारे प्रॉब्लम बहुत आसान है आपका, और यहाँ पर साइन x dx आपको मिल रहा है। और इसमें क्या है कि साइन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस x होता है। तो माइनस कॉस x हम लोग लिख दिए, और उसके बाद यह 0 से लेकर π/2 तक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि माइनस कॉस π/2 हम लोग रखेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, अब फिर उसके बाद माइनस कॉस आपका 0 डिग्री आ जाएगा।
अब पाई बाय 2 के स्थिति कंडीशन में कॉस का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो आ गया हमारा सिर्फ 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में हमारा दिया गया है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और यहाँ लॉग के साथ जो है कॉट को बोला है कि बैठ जाओ। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आई इसको मानेंगे और इसको हम लोग पाई बाय 2 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लिखेंगे, कॉस तो लिखेंगे ही, और यहाँ कॉट के साथ हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर सकते हैं, डी थीटा। तो ये चीज़ जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 हो गया। लॉग, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा हम लोग टेन थीटा लिखते हैं और ये डी थीटा हो गया। अब इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आई प्लस आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन में तो 0 से पाई बाय 2 तक रहेगा ही, इसको और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं तो लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग टेन थीटा हो जाएगा आपका, इनटू डी थीटा लिखेंगे हम लोग। अब याद कीजिए लॉग के साथ जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा आपका हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू होता है आपका कितना होता है, 1 होता है भैया, इसका वैल्यू जो होता है 1, चूँकि कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिखेंगे और टेन थीटा 3 थीटा कट के 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन हमको देखने को मिल गया। तो 0 का इंटीग्रेशन अगर लिमिटिंग वैल्यू के अंदर हम लोग करेंगे तो ये आपका 0 ही होगा, अगर लिमिट नहीं लेके करते हैं तो ये आपका k होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है, हमारा डी इसका सही ऑप्शन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक e टू द पावर x dx है। तो भैया e टू द पावर x ही लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, e पर पावर 1 डालिए, e पर पावर 0 डाल दीजिए। तो यहाँ e माइनस 1, चूँकि किसी भी नंबर पे पावर 0 अगर जाता है तो वो 1 के बराबर होता है। अब e माइनस 1 जो है हमको देखने को मिल रहा है किसमें, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 95 में हम देख रहे हैं कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर यह पाई बाय 2 तक दिया गया है और इस cos x को जो है मॉड में रख दिया है। तो इसको मॉड में रखने या नहीं रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि यह माइनस पाई बाय 2 से लेकर आपका पाई बाय 2 के बीच जो है कॉस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक हमेशा यह पॉजिटिव में ही रहता है, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो इसको डायरेक्ट हम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक cos x dx लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है कि इसमें अगर चाहें तो आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, नहीं तो इसमें क्या कीजिए कि इस cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x, तो उसको आप लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक का वैल्यू रख दीजिए। साइन आपका पाई बाय 2 हो गया, माइनस साइन हो गया, माइनस पाई बाय 2 हो गया। और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है और माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू जो है माइनस 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन ए में मिलता है देखने को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 96, बहुत आसान सा प्रॉब्लम, 1 से लेकर 3 तक dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन x हो गया, ये 1 से लेकर 3 तक, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 को हम लोग कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मेनली देखना है कि ये सारे ऑप्शन हमारा दिए गए हैं
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं साइन एक्स को हम लोग टी पुट कर दिए। तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये आपका कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर है ही, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और साइन एक्स के बदले में हम लोग टी लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ टी का जो वैल्यू है साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस के तो हमको जोड़ना है ही। तो ये हमारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर देखिए बेवकूफ़ किस तरह से बनाया गया है। log 2 दे दिया है और यह log 2 जो है आपका पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब फिर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी कि यह आपका x log 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर k कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 भी बड़ा आसान है। x + 2 आपका दिया गया है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन जो है x स्क्वायर बाई 2 और 2 के लिए इंटीग्रेशन जो है 2x, अब प्लस k कर देंगे। तो ये आपको यहाँ C में सही आंसर मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर इसको I मानना है और ये आपका cos थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा आपका दिया गया है d थीटा, और यह जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है। अब इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, क्या करेंगे, थीटा को जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी कि हर एक थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। अब इस दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो यही चीज़ आपको मिलता है 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा। चूँकि यहाँ ये एलसीएम लेंगे आप और इसके हर में ये आएगा और इसके अंश में भी जो है यही टर्म आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि कट जाता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ थीटा हो जाता है और ये वैल्यू जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, यानी कि पाई बाय 2 आपको मिलता है। फाइनली आप i का वैल्यू जो निकालेंगे यह पाई बाय 4 हो जाएगा। तो 100 नंबर में पाई बाय 4 हमारा देखने को मिल रहा है डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। तो 101 में हम क्या करते हैं कि यहाँ a से लेकर b तक और ये dx दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन x होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है a से लेकर b तक है। तो इसको हम लोग b माइनस a लिख देंगे और ढूंढना चले जाएंगे ऑप्शन में। तो यहाँ a में हमको सही आंसर मिल रहा है देखने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में जो है इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर आपका 10 दिया गया है और ये dx, और यह जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी यही कहता है। अब फिर उसके बाद यहाँ 1 है, अब माइनस x के जगह पे हम लोग 1 माइनस एक्स यानी कि प्लस x पर पावर 10 dx लिख सकते हैं, और यह 0 से लेकर 1 तक। तो x माइनस 1 माफ़ करेंगे 1 माइनस एक्स तो आया ही, यहाँ 1 1 कट के x पर पावर 10 हो गया, ये आपका dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर देखिए x पर पावर 10 हो गया माइनस x पर पावर 11 हो गया, और यहाँ dx लगा दीजिए, ये 0 से लेकर 1 तक। x पर पावर 10 का जो इंटीग्रेशन होता है x पर पावर 11 बाय 11 माइनस x पर पावर 12 बाय 12 हो गया। अब इसमें जो है आप क्या रखेंगे, 0 से लेकर ये 1 तक है। 1 आप रखेंगे तो 1 बाय 11 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बाय 12 आएगा।
तो ये आपका 132 हो गया इसका एलसीएम। तो 12 माइनस 11 इक्वल टू 1/132 है ना। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर x e⁻²x दिया गया है और ये dx दिया गया है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। ILATE में चलिए, ILATE, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा फर्स्ट फंक्शन होगा, और यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेकेंड फंक्शन होगा। तो e⁻²x dx आपका हो गया, इसको हम लोग i मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे x को, अब फिर इंटीग्रेट कर देंगे e⁻²x dx को, अब फिर टोटल का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। तो यहाँ i को हम देख रहे हैं x इंटू e⁻²x/2 मिलता है। अब माइनस इंटीग्रेशन में देखिए ये वैल्यू आपका 1 हो गया, e⁻²x/2 dx यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो x इंटू e⁻²x/2 माइनस e⁻²x/2, और 2 एक पहले से मौजूद है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए e⁻²x आपका कॉमन आ गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका बच गया x/2, और यहाँ पर बच गया 1/4 बच गया, प्लस के हम लोग लिख दिए। इस तरह का ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं, कहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। e⁻²x हो गया, इसका एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पर 2x माइनस 1 और प्लस के हो गया। अब हमको लगता है कि इस ए में जो है सही आंसर है e⁻²x/4 हो गया इंटू 2x माइनस 1 प्लस के हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो है और सबसे आसान प्रॉब्लम आपका कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक √x का इंटीग्रेशन दिया गया है। √x का मतलब होता है x पर पावर कितना, हाफ, तो x पर पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और ये वैल्यू जो है 1 से लेकर 4 तक। अब इसको जो है हम लोग x पर पावर 3/2 लिख सकते हैं, और यह 1 से लेकर 4 तक। यहाँ जो 3/2 हो गया, ऊपर जाने के बाद 2/3 हो जाएगा। अब 4 जब यहाँ रखते हैं, 4 आप रखिए यहाँ पर, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और 1 पर पावर आपका 3 ही हो जाएगा। तो 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 जो होता है आपका 7 होता है, और यहाँ आपका 2/3 है, ये 14 आपका 3 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 14/3 हमारा कहाँ है, तो 14/3 हमारा ए में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।